संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस को लेकर वोटिंग हो गई है। इस पर भारत एक बार फिर गैर हाजिर रहा है। मतलब भारत ने एक बार फिर इस वोटिंग से एब्सटेन किया है। रूस के खिलाफ आए प्रस्ताव के पक्ष में 141 वोट पड़े। 5 देशों ने इसके खिलाफ वोट किया है। वहीं 35 देश ऐसे जो इस प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान गैर हाजिर रहे हैं। और जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं। हमारे साथ इस वक्त एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार सिंह मौजूद हैं और डिटेल्स के साथ। आशीष, और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, 141 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया है, रशिया को कंडेम करते हुए, और प्रस्ताव रशिया के खिलाफ लाया गया था। सभी देशों ने, मेंबर नेशंस ने, 193 मेंबर नेशंस यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया था। ज्यादातर देशों ने इसमें अपनी राय भी रखी और सभी ने रशिया के अग्रेशन पर अपनी नाराजगी जताई थी और उसको कंडेम किया था। और ये बहुत हिस्टोरिक वोटिंग थी जिसमें 141 वोट रेजोल्यूशन के पक्ष में हुए हैं। हम कह सकते हैं 2/3 मेजोरिटी से, 2/3 मेजोरिटी से यूएनजीए का यह ऐतिहासिक सेशन था जिसमें इस प्रस्ताव के पक्ष में लोगों ने वोट किया और 35 कंट्रियों ने एब्सटेन किया, जिसमें भारत भी शामिल था। और जहां तक मेरी जानकारी है, 5 ऐसे देश थे जिन्होंने नेगेटिव वोट किया, रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट किया है। तो हम कुल मिला के कह सकते हैं कि इस यूएनजीए के सत्र में, जो कि 11वीं बार इस तरह का इमरजेंसी सेशन हो रहा था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के इतिहास में, इसमें रूस के खिलाफ 2/3 मेजोरिटी से पूरी दुनिया ने रूस ने यूक्रेन पर अग्रेशन किया है, मिलिट्री अग्रेशन, उसको कंडेम किया है। और ये प्रस्ताव, तो आशीष, ये जो प्रस्ताव रूस के खिलाफ पास हुआ है, इसका असर किस रूप में रूस को झेलना पड़ेगा? देखिए, पहले ही रूस पर यूरोपियन यूनियन हो या यूनाइटेड नेशंस हो, ये जितने भी मेंबर नेशंस थे, अमेरिका या यूरोप के, इन सबों ने बहुत सिवियर सैंक्शंस लगाए थे। और ये हाईएस्ट फोरम पे यूनाइटेड नेशंस को एक तरह से व्लादिमीर पुतिन ने चैलेंज किया था इस तरह का अग्रेशन करके। तो यूएन को एक बड़ा कड़ा संदेश देना था। और अब इसके बाद ये कम से कम तय हो जाता है कि ये 2/3 देश, कम से कम ये 141 देश ऐसे होंगे जो मिलकर साझा रणनीति के साथ रशिया पर बड़े इकोनॉमिक, आर्थिक, मिलिट्री और तमाम तरीकों के सैंक्शंस लगाएंगे, जिसके बाद रूस को ये बाध्य करने की कोशिश की जाएगी कि वो इस तरह के अपने अग्रेशन को जल्द से जल्द रोके। और इसका खामियाजा रूस को आने वाले समय में आर्थिक तौर पर जरूर भुगतना पड़ेगा। और ये बहुत बड़ी बात है कि इतने हिस्टोरिक सेशन में, इतने बड़े सेशन में यूएनजीए ने इस तरह से 2/3 बहुमत से रूस के खिलाफ प्रस्ताव को पारित कर दिया है। और इस मौके पर भी आशीष, भारत एक बार फिर तटस्थ नजर आया। इसके मायने? देखिए, भारत के पारंपरिक रिश्ते हैं रूस के साथ, काफी पुरानी दोस्ती है और ये माना जाता है कि ऑल वेदर फ्रेंडशिप रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस सेशन में भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की ही तरह भारत का पक्ष रखते हुए भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ने जो अग्रेशन किया है रूस ने, उसको कंडेम किया है, उसको रिग्रेट किया है कि जब पीस प्रोसेस की बात लगातार ये अपील भारत सरकार की तरफ से की जा रही थी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन से पहले भी बात की थी और आज भी बात की थी, और दोनों ही बार प्रधानमंत्री ने ये उनसे निवेदन किया था कि इमीडिएटली इस तरह के अग्रेशन को रोक दिया जाए। इसलिए भारत ने जरूर रिग्रेट किया, भारत ने इस पर खेद व्यक्त किया है। लेकिन पारंपरिक रिश्ते हैं, उसको देखते हुए, क्योंकि दूसरे पावर्स ने, वेस्टर्न पावर्स ने किसी तरह का मिलिट्री इंटरफेरेंस नहीं किया, ना ही रिटेलिएट किया यूक्रेन के समर्थन में आकर के, सैंक्शन जरूर लगाए हैं, यूक्रेन का समर्थन जरूर कर रहे हैं, लेकिन वॉर की स्थिति नहीं हुई। इसलिए भारत ने एक कंसिडर्ड पोजीशन लिया है कि उन्होंने रशिया के पोजीशन को कंडेम किया है, रशिया के अग्रेशन को कंडेम किया है, लेकिन रशिया के खिलाफ यूएनजीए के वोट में उनके खिलाफ जाकर के वोट नहीं किया है। आशीष कुमार सिंह, पहले यूएनएससी और अब यूएनजीए में ये प्रस्ताव जो यूनाइटेड नेशंस में लाए गए, कुल मिलाकर क्या माना जाए, अब यहां पर यूनाइटेड नेशंस के भी हाथ बन जाते हैं या इसके बाद भी आगे कोई और विकल्प है रूस की घेराबंदी करने का यूएन के पास? देखिए, यूनाइटेड नेशंस के पास निश्चित तौर पर एक साझा रणनीति बना करके दबाव बनाने का जरूर ऑप्शन था, जिसको कि हाईएस्ट लेवल पे मुझे लगता है एक्सरसाइज किया गया है। ये बात सही है कि यूएन के पास हमेशा इस बात का एक आखिरी विकल्प रहता है कि क्या वो साझा रणनीति बना के मिलिट्री कोई ऑपरेशन करे या ना करे। लेकिन आप देखें जिस तरह से अमेरिका, जो कि विश्व का सबसे बड़ा सुपर पावर माना जाता है, और तमाम यूरोप के देश जो कि ठीक बगल में है और किसी तरह की मिलिट्री कार्रवाई से अभी तक परहेज किया है। नेटो ने खुद कहा है कि वो डिफेंसिव उसका अप्रोच है और अपने नेशन को बचाने के लिए अगर कोई मिलिट्री एग्रेशन होता है तो वो डिफेंड करने की कोशिश करेगी। ऐसी सूरत में यूएन को भी ये देखना जरूरी था कि अगर तमाम देश, यूरोप हो, चाहे वेस्ट या अमेरिका हो, और अगर उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि वो यूक्रेन जाकर के यूक्रेन का युद्ध रशिया के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, ऐसे में बेस्ट नेक्स्ट पॉसिबल स्टेप क्या हो सकता था, और वो था
आर्थिक मोर्चे पर घेराबंदी, डिप्लोमेटिक मोर्चे पर घेराबंदी, और मुझे लगता है कि उसका सबसे बड़ा फोरम चूज किया गया। और यूनाइटेड नेशंस में जिस तरह से 2/3 बहुमत से रशिया के खिलाफ ये प्रस्ताव पारित हुआ है, 141 देशों ने, माफ कीजिएगा, इसका समर्थन किया है, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में रूस पर, व्लादिमीर पुतिन पर इस बात का दबाव बढ़ेगा कम से कम आने वाले दिनों में, कि वो जल्द से जल्द निगोशिएट करें यूक्रेन से और संभव हो सके तो अपने इस अग्रेशन को रोकें। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष कुमार सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2/3 बहुमत के साथ रूस के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ है। भारत ने एक बार फिर एब्स्टेन किया है इस वोटिंग से। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।